मैंने जीनिया से निकाह कर लिया है। निकाह? और ये यहीं रहेगी। शहराम, तुम फिर से इस धोखेबाज और मक्कार के फरेब में आ गए। निकाह ही कर लिया। पहले क्या कम इसने हमारा घर बर्बाद किया था, जो फिर तबाह करने के लिए आ गई दोबारा। आप अपना मुंह बंद रखो। मैं जूतों का बैग रख दिया। अच्छा, जल्दी से बाकी सामान भी लेके जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस घर को कभी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसकी एक एक दीवार मैंने अपने हाथों से सजाई थी। माम, ये सब आपका अपना किया धरा। अब इस पे अफसोस कैसा? खैर, चले आ जाए, कैब आ गई है। बेगम साहिबा, मेरे अब्बा भी आ गए लेने के लिए। मुझसे मिलने कभी कभी आ जाया करना। आऊंगी। काश मेरे बस में होता ना शबाना, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है। खुश रहो। मियां बाजी, ये देखिए, मैंने हादी के लिए ये कपड़े ऑर्डर किए हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बैठो बेटा। वो हादी का है? बहुत रो रहा था, बस अभी सोया है। अच्छा, और वो बेटा मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, समरा भी लेकर आएगी, पी लेना। शहराम से बात हुई? वो आ जाए तो फिर मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन वो बिजी कर रहे हैं। अच्छा। मैंने जीनिया से निकाह कर लिया है। निकाह? और ये यहीं रहेगी। शहराम, तुम फिर से इस धोखेबाज और मक्कार के फरेब में आ गए। निकाह ही कर लिया। पहले क्या कम इसने हमारा घर बर्बाद किया था, जो फिर तबाह करने के लिए आ गई दोबारा। आप अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो तुमने अब किसी से ऊंची आवाज में बात की तो, समझी तुम? शहराम, मैं तुमसे इतने बड़े ब्लंडर की तवक्को नहीं कर रहा था। तुमने क्या किया है? प्लीज मुझसे इस वक्त कोई भी सवाल मत करें। जीनिया, तुम नीचे गेस्ट रूम में रहोगी और अब ये मत समझना कि तुम दोबारा अपनी मनमानियां करोगी। ये यहां नहीं रहेगी।
हमें इस घर का सुकून अजीज है, यहां सिर्फ फरियाल रहेगी। बाबा, ये यहीं पे रहेगी और मैं इसे किसी का सुकून बर्बाद करने नहीं दूंगा। जीनिया, गेस्ट रूम में जाओ। शहराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों किया तुमने इससे निकाह? चलो फरियाल। या अल्लाह, शहराम ने ये क्या कर दिया? क्यों कर दिया? या अल्लाह, हमें फिर से क्यों आजमाइश में डाल दिया? क्या होगा? आपने मेरा रूम उसको देकर अच्छा नहीं किया। जीनिया, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? कब से निकली हुई हो घर से? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। मैं शहराम के घर। तुम अब वहां क्या करने गई हो? शहराम मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये क्या कह रही हो जीनिया? ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं अपना टारगेट अचीव करके रहूंगी। जीनिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये... मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ, आप खा के सो जाएं। और सुबह मैं ड्राइवर भिजवाऊंगी, मेरा सामान भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज़। देखा, मैं फिर जीत गई। अभी तो आई हो, आगे देखते हैं क्या होता है। होना क्या है? तुमने अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाना है और ये घर और शहराम फिर से मेरे हो जाएंगे। इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा गरूर खाक में नहीं मिला। जीनिया भी क्या करे, इसका सर कभी किसी के सामने नहीं झुका, तो गुरूर कैसे खाक में मिल सकता है? जितनी बेइज्जती, जिल्लत और रुसवाई तुमने देखी है, कोई और होती तो शर्म से डूब मरती, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। खैर, जिस हद तक जाना है चली जाओ, इंशाल्लाह मुंह की खाओगी। हेलो सिद्रा, खैरियत? कैसे कॉल की? हाँ जीनिया, वो तुम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए हो तो बाबा मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं तुमसे कनेक्ट कर लूं। क्यों? बस कह रहे थे कि मैं पूछ लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। I mean, फ्लैट कंफर्टेबल है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो अयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उसके साथ मसरूफ़ थी, अभी टाइम मिला है। हाँ ठीक है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें फ्लैट बहुत पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। इतना थर्ड क्लास फ्लैट देने से पहले चाचा ने सोचा भी नहीं कि हम ऐसी चीप जगहों पे रहने के आदी नहीं है। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है, हम एक बार फिर साथ हो गए हैं। है ना खुशी की बात? क्या वाकई? हाँ वाकई। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपनी फरियाल आपी से पूछ लो कि उस पे क्या गुजर रही है।